आज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप पे जा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप पे जाने के लिए ये गाड़ी है। तो हम लोग अभी ब्लड डोनेशन कैंप पे जा रहे हैं। तो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप पे आके पहुंच गए हैं। जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसमें डोनर होता है और बहुत सारे डोनर ब्लड डोनेट करता है। जो ब्लड हम लोग का ब्लड बैंक में आके जमा करते हैं और उसी पे जमा रहता है। तो ब्लड यानी खून डोनेट करना कितना ज़रूरी है ये बात बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत लोग खून डोनेट करने से डरता है। ये बात सच है कि ब्लड डोनेट करने से उसका शरीर की खून का कमी पड़ जाता है। तो ब्लड डोनेट करने में फ़ायदा है। ब्लड डोनेट करने से हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है और शरीर में आयरन की कमी पड़ जाएगा ब्लड डोनेट करने के बाद, तो शरीर खुद से नया ब्लड बनाने का काम करता है। तो आप लोग का डोनेट किया हुआ 1 यूनिट ब्लड से 3 आदमी का जान बच सकता है। तो हम सबसे एक ही बात रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। आप लोग का 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया ब्लड से 3 आदमी का जान बच सकता है। ब्लड डोनेट करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्लड डोनेट करने से शरीर में बहुत सारे फ़ायदा होता है, जैसे कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड प्रेशर कमता है, हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है और नई ब्लड सेल कोशिकाएँ बनते हैं। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उस टाइम शरीर में आयरन की कमी पड़ जाता है। इस आयरन की कमी को पूरा करने का काम शरीर खुद करता है और नई ब्लड बनता है। तो मेरा ये बात सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए और दूसरे का जान बचाएं। ब्लड डोनेट करने के लिए आप लोग का ब्लड डोनेट करने के लिए हम लोग को एक बात ध्यान देना चाहिए। ब्लड डोनेट 18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। और जिसका शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बुखार, जुखाम, सर्दी, खांसी होता है, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप शुगर का पेशेंट है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। और जो महिला को एक बात ध्यान देना है, डिलीवरी के 1 साल बाद आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने के लिए आप लोग का शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए 12.5 से ज़्यादा, और आप लोग का जो बॉडी वेट होता है ब्लड डोनेट करने के लिए आपका बॉडी वेट होना चाहिए 45 किलो से ज़्यादा। इसके बाद आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो डोनेट किया हुआ ब्लड सेफ होना चाहिए। जो डोनर होगा उसको कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए शरीर में, यानी HIV, TB, हेपेटाइटिस B, MP ये सब टेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद उस डोनर का ब्लड लिया जाएगा। अगर किसी प्रॉब्लम होगा अगर शरीर में HIV यानी TB, ब्लड शुगर, सर्दी, खांसी, जुखाम और हेपेटाइटिस B, MP हो तो उस डोनर का शरीर से ब्लड नहीं लिया जाएगा। इसलिए ब्लड को सेफ होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देख के आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरे को देखने के लिए भी शेयर भी कर दीजिए। तो मेरा हर किसी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए और दूसरे का जान बचाएं। आप लोग का 1 यूनिट डोनेट किया हुआ ब्लड से 3 आदमी का जान बच सकता है। इसलिए हम सबसे एक ही बात बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए और दूसरे का जान बचाएं। यानी ब्लड दान जीवन दान। आप लोग का 1 यूनिट ब्लड से 3 आदमी का जान बच सकता है। तो आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट करने के बाद आप लोग का शरीर में खून का कमी नहीं पड़ेगा। अगर शरीर में जो आयरन का कमी पड़ जाता है वो फिर से बॉडी खुद से बनाना स्टार्ट कर देते हैं और शरीर में नए ब्लड बनता है। लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ेगा, ब्लड जो डोनेट करेगा उसका एज 18 से ज़्यादा 60 से कम होना चाहिए
और उसका जो बॉडी का वेट होगा वो 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और हीमोग्लोबिन जो है उसका शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए 12.5 से ज़्यादा और उसका शरीर में कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी कोई पेशेंट शुगर का पेशेंट है और वो इंसुलिन लेता है तो उसका ब्लड हम लोग नहीं ले सकते हैं। जैसे और भी हम फिर से बोल देते हैं, जो डोनर होगा उसका शरीर में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी सर्दी खांसी जुकाम और हेपेटाइटिस HIV TB MV ये सब होना नहीं चाहिए। चलो मेरे वीडियो आप लोग को देख के थोड़ा भी अच्छा लगा और कुछ नॉलेज हासिल हुआ तो मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।